Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering we have started doing tenses, and in the previous video we have done present indefinite tense, and today I am going to start with present continuous tense. Continuous means which is still in progress, जो अभी चल रहा है. इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे that form of verb की वो क्रिया which refers to the incomplete action, जो कि हमें ये बताती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. ये आपने परिभाषा इसकी लिखनी है. और इसकी पहचान वाक्य की, अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आए तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने लिखा है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ. शी इज़ पेंटिंग, वह पेंट कर रही है या पेंटिंग बना रही है. दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं. तो इन वाक्यों के अंत में राइटिंग लिख रहा हूँ, पेंटिंग कर रही है और डांसिंग नाच रहे हैं. तो रहा है, रही है, ये इस वाक्य की पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. अब इसका रूल, नियम क्या है? इसमें हम सब्जेक्ट मैंने कल आपको बताया था पहली वीडियो में कि हम कर्ता को कहते हैं, जो काम कर रहा है कर्ता, उसके अकॉर्डिंगली हमने इज़, एम, आर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और इसके साथ आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और बाकी शब्द जो उसके सेंटेंस में होंगे वो लगेंगे. जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर अदर वर्ड्स आ गए, एम आई के साथ आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट के साथ आईएनजी आ गया. दूसरे सेंटेंस में शी के साथ हमारा इज़ आया और पेंट के साथ आईएनजी लगाकर पेंटिंग. ठीक है. तीसरा सेंटेंस दे आर डांसिंग, तो दे प्लूरल है, इसके साथ हमने आर लगाया और डांस के साथ आईएनजी लगाया. जब हमने डांस को के साथ आईएनजी लगाया तो हमने इसमें से ई हटा दिया एज पर रूल और आईएनजी ऐड करके डांसिंग एक नया शब्द बन गया. तो बच्चों, अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस बताती हूँ, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए थे वैसे ही इसमें भी हम सेंटेंसेस करेंगे. बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंसेस, ये हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि हमने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 3 तरह के सेंटेंसेस करवाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव. और साथ में एक फोर्थ टाइप और होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव. उसमें अगर आपने नेगेटिव कर लिया, इंटरोगेटिव कर लिया तो फोर्थ टाइप आपको आसानी से आ जाएगा. तो अब करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मीन्स साधारण वाक्य. जैसे कि मैं खा रहा हूँ, लड़कियाँ गा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं. इसमें आपके लिए जो रूल है वो हम सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू पर्सन, कि हमारा जो कर्ता है वो एक है या कर्ता मैं हूँ या कर्ता बहुत सारे हैं, आप हैं, तुम हो, ये हम उसके अकॉर्डिंग इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं और आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है और अदर वर्ड्स में हमारे, जैसे आई एम राइटिंग अ स्टोरी, तो ये आप इसको ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं. और अगर मैं इसमें लिख दूँ आई एम राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days, तो फॉर 2 days आपके अदर वर्ड्स हो जाएंगे. तो इसमें हम पहले करते हैं इज़, एम और आर को कैसे यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं. इज़ हम बच्चों यूज़ करते हैं ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, शी इज़ राइटिंग ए स्टोरी, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, यानी कि अभी चल रही है, काम पूरा नहीं हुआ है. और आपके सिंगुलर नंबर आपके एक वचन कर्ता, जिसमें एक इंसान की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारा इज़ लगेगा. एम हमारा हमेशा आई के साथ लगता है और किसी कर्ता के साथ हमारा एम नहीं लगता है, ये रूल है. और आर हमारा यू के साथ, यू आर राइटिंग, वी आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग,
और प्लूरल नंबर हो गए आपके बहुवचन कर्ता, जैसे लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, 2 लड़के हैं, लड़कियां गा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें जो आपके लड़कियां, बच्चे, लड़के, ये आपके प्लूरल हैं, यानी कि बहुवचन कर्ता हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। सुमन इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, सुमन एक गाना गा रही है। द गर्ल्स आर डांसिंग। तो बच्चों ये देखो, आई के साथ एम लगा है, सुमन हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, सुमन एक है, तो उसके साथ हमारा इज़ लगा है। और गर्ल्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हमने आर लगाया है। अब हम अगला करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव मीन्स जिसमें काम नहीं कर रहा हूँ मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, बच्चे खेल नहीं रहे हैं। तो इसका रूल है बच्चों, सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसके अकॉर्डिंगली इज़, एम, आर। सिंगुलर नंबर्स हैं तो इज़, और प्लूरल हैं तो आर, और फर्स्ट पर्सन है तो एम, आई के साथ एम, प्लस नॉट। नॉट का मतलब है आपका सेंटेंस नेगेटिव है, यानी निषेधात्मक, जिसमें आप किसी काम को नहीं करने की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्लस आईएनजी विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। बच्चों आईएनजी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बार बार बोलते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ लगाएंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। यू कैन चेक, इफ़ आई यूज़ गो प्लस आईएनजी, it makes sense? Yes, it becomes going. But if I use went plus ing, went is third person, no sorry, second form, went, so it will make venting. So have you ever heard a word venting? I don't think so. So it will not make any sense. So we use ing only with first form of the verb. This is a rule again. Now examples for negative sentences in present continuous tense. I am not going to play. मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ. He is not writing a story. वह एक कहानी नहीं लिख रहा है. You are not playing. तुम खेल नहीं रहे हो. They are not making a noise. वे शोर नहीं मचा रहे हैं. And last, the girls are नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं। तो बच्चों ये देखो, हमने आई के साथ एम, ही के साथ इज़, यू के साथ आर, दे के साथ भी आर, और गर्ल्स क्योंकि ये प्लूरल हैं, बहुवचन करता हैं, इनके साथ भी हमने आर का प्रयोग किया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ सिंग, ये मेक प्लस आईएनजी मेकिंग, इसमें से हम फिर ई हटा देते हैं। जब सेंटेंस में हम मेक के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हटेगा, और प्ले के साथ भी आईएनजी, यहाँ राइट WRITE था, हमने ई हटाकर आईएनजी ऐड किया, और गोइंग में भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। तो हमारा जो रूल है वो यही बोलता है कि हमने कर्ता के साथ उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हिसाब से इज़ एम आर लगाना है, नॉट लगाना है, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है। अब अगला हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों इसका रूल है, इसमें हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता जो काम कर रहा है, और आईएनजी विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी सेंटेंसेस में हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट से बाद आते थे, लेकिन इसमें हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, इज़ लगेगा आपका ही शी इट के साथ, एम आई के साथ, और आर हमारा प्लूरल्स के साथ। ये हमने बार बार आपको डिस्कस करके बताया है। आपने इसका ध्यान रखना है, आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट आपका कर्ता, फिर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट, और
सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। क्वेश्चन मार्क आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की पहचान है। एग्जाम्पल्स, एम आई राइटिंग अ स्टोरी, इसमें आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। आर यू गोइंग फॉर ए वॉक, क्या आप सैर के लिए जा रहे हैं। एंड आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज़, क्या विद्यार्थी या क्या छात्र जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद बच्चों कई बार इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड करने के लिए दे दिया जाता है, वो हम इसके बाद अब कर लेते हैं, जिसमें आएगा आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों इसमें भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है वो शुरू से सेंटेंस के बिगनिंग में लगेगा, फिर उसके साथ हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट कि कौन क्या कर रहा है। देन नॉट, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क भी है और नेगेटिव भी है, तो नॉट लगेगा। और एज़ यूजुअल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल इसके देखिए, इज़ ही नॉट राइटिंग ए स्टोरी, क्या वो या क्या वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। एम आई नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, क्या मैं सैर के लिए नहीं जा रही हूँ। आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लड़कियाँ गाना नहीं गा रही हैं। आर द बॉयज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज़, क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन टैग में भी यूज़ होता है, उसमें भी हम ऐसे पूछते हैं इज़ ही नॉट राइटिंग ए स्टोरी, तो क्वेश्चन टैग में हम लिखते हैं नो ही इज़ नॉट या येस ही इज़। तो ये होते हैं क्वेश्चन टैग। ये एक नया टॉपिक है जिसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो अभी आप ये देख लीजिए एक बार फिर से रूल, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इन तीन को यूज़ करेंगे। अगर आई है सब्जेक्ट तो एम लगेगा, ही शी इट या सिंगुलर नंबर है तो इज़ लगेगा, और प्लूरल्स हैं तो हमारा आर लगेगा। क्लियर। और ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इज़ के साथ ही के साथ इज़, लेकिन क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो ये इज़ पहले और इसके साथ नॉट, तो इससे ये पहचान है, ये इंटेरोगेटिव की पहचान है और ये हमारे नेगेटिव की पहचान है। इसके ऊपर मैं आई लिखते हूँ, यहाँ नॉट एन, ये मीन्स नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। इसी तरह आई के साथ एम लगा है, लेकिन एम से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों इसमें आएंगे। इसी तरह इनमें भी है, आप देख लीजिए। तो बच्चों ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने क्लियरली और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल इंग्लिश गुरु को आपने सब्सक्राइब करना है। अपना ध्यान रखना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी क्वेरीज जो हैं वो डाल देनी है। और बस बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके जो 2 पार्ट हैं वो करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।